हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना है। यूएन सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आइए जानते हैं यूएन का जन्म कैसे हुआ। 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई। इस वार से हुई तबाही को देखकर फ्यूचर में ऐसा ग्लोबल स्केल का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए 50 गवर्नमेंट्स ने सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को मिलकर यूएन चार्टर यानी कि घोषणा पत्र को ड्राफ्ट किया। ये चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को इफेक्ट में आया और ऐसे यूएन का जन्म हुआ। आइए अब जानते हैं यूएन के फंक्शंस के बारे में। वैसे तो यूएन के बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि मानवीय सहायता को पहुंचाना, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। शुरुआत में यूएन के 51 देश मेंबर थे, जो कि अब बढ़कर 193 हो गए हैं, जो दिखाता है यूएन का प्रभाव लगभग पूरी दुनिया में है। आइए अब यूएन के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, जिसमें 5 मेन ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये ऑर्गन यूएन के सभी मेंबर्स की एक असेंबली है, जहां पर सभी मेंबर्स देश मिलकर बजट को अडॉप्ट करना, नए मेंबर्स के एडमिशन पर डिसीजन लेना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करने जैसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सेकंड ऑर्गन है यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये ऑर्गन यूएन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। ये यूएन के अदर बॉडीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स को लिखना और बजट की प्रिपरेशन में हेल्प करना। थर्ड ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हैगेस नीदरलैंड्स में है। ये इंटरनेशनल लॉ का यूनिवर्सल कोर्ट है। यहाँ पर स्टेट्स यानी कि देशों के बीच में डिस्प्यूट पर फैसले लिए जाते हैं, जो कि इस कोर्ट के जुडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फोर्थ ऑर्गन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये ऑर्गन इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू को संभालता है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये इसके लिए कंपल्सरी रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव भी अपना सकता है। इस काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है और बाकी 10 मेंबर्स इलेक्टेड नॉन परमानेंट होते हैं। यूएन का 5th ऑर्गन है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये काउंसिल ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के लिए है, जो कि स्टेट्स यानी कि देशों के बीच में इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स को देखती है। वैसे यूएन का 6th ऑर्गन भी है, जिसका नाम यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जो कि 1994 के बाद से इनएक्टिव है। आइए अब यूएन के अंडर आने वाली स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में जानते हैं। यूएन चार्टर के तहत ईच प्राइमरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित कर सकता है अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए। यूएन की 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसके अलावा बहुत सी एजेंसीज, बॉडीज, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूएन के सिस्टम के अंडर आती हैं। कुछ तो यूएन के इस्टेब्लिशमेंट से पहले की है, जो कि बाद में यूएन में शामिल हो गई। ये सब बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस वीडियो में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस क्या है और क्यों ये पूरे वर्ल्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।